सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को। तो दोस्तों आज के दिन अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। गिरावट के परसेंटेज को नोट करें तो वो करीब हमें 1.2% की देखने को मिल रही है। और लास्ट ट्रेडिंग डे भी निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट पूरा बाजार ही गिरता हुआ दिखा था। अब निफ्टी के अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर उनके स्टॉक एक्सचेंज को देखोगे तो वहाँ पर करीब 10% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब गिरावट का रीज़न क्या है? तो गिरावट का रीज़न आप बोल सकते हैं पैनिक सेलिंग है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर से क्रिएट हुआ है। अब दोस्तों पिछले एक हफ्ते में हमारे मार्केट को अगर हम देखें तो गिरावट तो हमें भी फेस करने को मिली है, बट हमारा मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना गिरावट हमें पाकिस्तान के मार्केट में देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दिन जो बाजार में गिरावट हुई है, तो क्या इस गिरावट का रीज़न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान टेंशन है या फिर और भी कुछ है? तो चलिए उन सारी रीजंस को डिस्कस करते हैं जिस वजह से बाजार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा आपको प्रेशर में देखने को मिला है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रीज़न के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पड़ोस का बंटी भी ये रीज़न बता सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हमें देखने को मिल रही है, उस टेंशन की वजह से स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर ज़रूर है। सबसे पहले इंडिया की अटैक हमें देखने को मिली, फिर पाकिस्तान का कल के दिन हमें रिटेलिएशन देखने को मिला, उसको काफ़ी अच्छी तरह से हमने काउंटर भी किया S-400 से। बट इन सारी चीज़ों के बीच में टेंशन तो ज़रूर है, जिस वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो पहला रीज़न इंडिया पाकिस्तान का आप ले सकते हैं। दूसरा रीज़न दोस्तों अगर हम देखें तो कल के दिन हमने देखा US और UK के बीच में कुछ हमें ट्रेड एग्रीमेंट ऑफिशियली आती हुई देखने को मिली। बट अभी तक अगर हम बात करें 90 डेज टैरिफ पॉज जब से हमें सुनने को मिली है, तब से लेकर अब तक इंडिया और US के बीच में कोई भी ट्रेड टॉक हमें देखने को मिला नहीं है। अब ये इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स की वजह से हो सकता है कि ये जो बातचीत होनी थी उसमें हमें और भी डिले देखने को मिल जाए। अगर और भी ज़्यादा डिले देखने को मिलती है तो टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ जो है वह एज इट इज़ हम कंटिन्यू विटनेस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और रीज़न अगर आप लेना चाहें तो वो क्रूड ऑयल का आप ले सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। क्रूड ऑयल का प्राइस $55 पर बैरल तक जाता हुआ दिखा था, बट अब देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको थोड़ी सी रिवर्सल देखने को मिली है और अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $60 पर बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा दोस्तों आप बोल सकते हैं डॉलर के जो रेट्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिस वजह से भी बाजार में थोड़ी आपको प्रेशर देखने को मिली है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी कि अभी तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि FIIs की बिकवाली हमें देखने को नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं इसको हम पॉजिटिव साइन कंसिडर कर सकते हैं। 90 डेज टाइप पॉज की जो न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी ट्रम्प की तरफ से, उसके बाद हमने US के जो डॉलर इंडेक्स है उसमें काफ़ी शार्प डिक्लाइन देखा था और 98 के लेवल तक वो जाता हुआ दिखा था। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो वहाँ पर एक वापस से रिवर्सल दिखी है और 100 का जो लेवल है वो वापस से US का जो डॉलर इंडेक्स है वो रीगेन करता हुआ दिखा है। तो ये सारे कुछ रीज़न है दोस्तों जिस वजह से बाजार में आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब भी टेंशन्स क्रिएट हुई है तो उस टेंशन्स की वजह से बाजार गिरता हुआ तो दिखा है, बट वो गिरावट कितना बड़ा है और कब तक बाजार में रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो देखो दोस्तों, पहले जो हुआ हो सकता है कि वो आगे भी रिपीट होता हुआ दिख जाए, बट हाँ इस चीज़ को ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गारंटी की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार का जो सिचुएशन है वो हमें थोड़ा डिफरेंट ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1999 के कारगिल वॉर के बारे में, तो वॉर होने से पहले अनसर्टिनिटीज़ बना हुआ था, तो बाजार अनसर्टिनिटीज़ की वजह से गिरता है, तो 8.3% बाजार गिरा। बट जब वॉर शुरू हुआ तो उसके 1 महीने बाद अगर देखोगे तो बाजार में करीब 16.5% की तेज़ी देखने को मिली और अगले 1 साल में करीब 29.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो मतलब कारगिल वॉर से बाजार को थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ था, बट वो इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक हमें देखने को नहीं मिला था। फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हमें देखने को मिला। अटैक से पहले मार्केट काफ़ी अच्छे बुल रन फेस में थी, 10% की तेज़ी थी। अटैक के बाद बाजार थोड़ा सा गिरा, माइनर सा 0.8%। बट उसके बाद अगर देखोगे अगले 3 महीनों में तो बाजार में 5% की रिकवरी देखने को मिली और उसके 1 साल की बात करें हम तो बाजार ओवरऑल आपको नेगेटिव ही देखने को मिला। मतलब पार्लियामेंट अटैक की वजह से कहीं ना कहीं बाजार में जो अनसर्टिनिटीज़ है वो काफ़ी टाइम तक देखने को मिली, लगभग 1 साल तक। उसके अलावा मुंबई की जब 26/11 की बात करते हैं तो अटैक से पहले 9% की तेज़ी आपको बाजार में देखने को मिली थी और अटैक के बाद 3.8% की तेज़ी देखने को मिली और अगले 1 साल में करीब
परसेंट की तेज़ी देखने को मिली। मतलब मुंबई के 26/11 अटैक की वजह से बाजार में कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था, कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। जब हम बात करते हैं 2016 यूरी अटैक एंड सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, तो वहाँ पर बाजार थोड़ा सा डामाडोल ज़रूर रही थी। ये सारी चीज़ें होने से पहले बाजार 1.3% की तेज़ी दिखाई थी, बट ये सारी चीज़ें जब एग्जीक्यूट हुआ था तो उसके एक महीने बाद 1.2% की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिला। अगले 3 महीने में 7.3% की गिरावट देखने को मिली, बट साल आते आते बाजार पूरी तरह से रिकवर कर गई और 15.6% की तेज़ी हमें देखने को मिला। और 2019 में जब हमें पुलवामा अटैक देखने को मिला, अटैक से पहले बाजार आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा था, बट अटैक के बाद अगर देखोगे तो कहीं भी बाजार में रेड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी नहीं। तो ओवरऑल ये एक आउटकम्स निकलता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स होते हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी रहती है, बट उसका इम्पैक्ट एक साल तक बाजार में देखने को नहीं मिलता है। एक ही बार देखने को मिला था पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे, उसके बाद कभी भी देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि ये जो सारी चीज़ें हमें होती हुई दिख रही हैं, इन सारी चीज़ों का असर कुछ हफ्ते तक हमें देखने को मिल जाए, बट इन द लॉन्ग रन या फिर एक साल तक की बात करें, हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से बाजार उतना ज़्यादा टेंशन लेती हुई नजर ना आए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वेनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड। अब दोस्तों वेनस पाइप की बात करें तो इस कंपनी ने फ़िलहाल एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया है? तो एक काफ़ी बड़ी पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है किस चीज़ का? तो स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स जो होते हैं उसके सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसका वर्थ अगर देखोगे तो वो भी काफ़ी सही है, 190 करोड़ का वर्थ है। यानी कि वेनस पाइप जितनी छोटी कंपनी है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 190 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिले हैं वो काफ़ी अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी की एक क्वार्टर के रेवेन्यू को अगर हम देखें तो वो लगभग 230 करोड़ है लास्ट क्वार्टर में, यानी कि Q3 में। तो उसका 50% से भी बड़ा नंबर है इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छा ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। छोटी कंपनी ज़रूर है बट कंसिस्टेंसी कंपनी ने दिखाई है। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 5 साल का CAGR अगर हम देखें तो 47% CAGR से कंपनी के रेवेन्यू और 87% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करता हुआ दिखा है। पिछले एक साल में अगर देखोगे तो ग्रोथ थोड़ी सी धीमी ज़रूर हुई है और इस वजह से स्टॉक प्राइस CAGR आपको पिछले एक साल का नेगेटिव देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन की तो एक टाइम पे कंपनी 60 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही थी और अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 30 से भी नीचे जा चुका है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी ने पिछले एक साल में जो स्लोडाउन दिखाई है अपने ग्रोथ में, उस वजह से कंपनी के वैल्यूएशन में एक करेक्शन हमें ज़रूर देखने को मिली है। और दोस्तों अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो इसके पीयर्स में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें से कुछ ही कंपनी ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिसमें एक कंपनी आपको वेनस पाइप का ही देखने को मिलता है, मतलब वेनस पाइप ही देखने को मिलती है। बट इसको अपने प्रॉफिट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेवेन्यू तो कंसिस्टेंट चलो ग्रो होता हुआ दिख रहा है, बट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। बीच में प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ा था, फिर कंसिस्टेंट आपको गिरता हुआ भी दिखा था। अब देखते हैं कि Q4 के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स के लिए एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के लिए ही नहीं, मतलब जो कंपनी UK में काम करती है उसके लिए ही ज़बरदस्त खबर है। UK और US के बीच में जो हमें डील देखने को मिल रही थी ट्रेड से रिलेटेड, वो डील के कंप्लीट आउटकम्स हमें देखने को मिल चुके हैं। इसमें दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक्सपोर्ट टैरिफ को रिड्यूस कर दिया है। कितना रिड्यूस किया है? 27.5% से कम कर उन्होंने 10% तक ला दिया है, अप टू 1 लाख व्हीकल्स। यानी कि इस नंबर को जब ये क्रॉस करेगी तो वापस से जो एक्सपोर्ट का टैरिफ पहले वाला था 27%,
वह एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अप टू 1 लाख व्हीकल्स 10% की टैरिफ ही लगने वाली है, यानी कि बोल सकते हैं कि जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो प्राइस पहले होता था, यूके से एक्सपोर्ट होकर यूएस में जाता था, वो पहले के मुकाबले अब थोड़े हमें कम देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरह से देखा जाए इनके वॉल्यूम्स के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स को जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ग्रोथ का, वो यूएस से ही मिल रहा है। और ये जो ट्रेड टॉक हुई है, इससे कहीं ना कहीं JLR के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और बीच में जो उन्होंने शिपमेंट को रोका था, वो शिपमेंट को वापस से पॉज करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बट इसके अलावा दोस्तों एक मर्जर से रिलेटेड भी अपडेट है। NCLT की तरफ से अप्रूव हो चुका है मर्जर का। मर्जर किस चीज़ का? तो मर्जर है टाटा मोटर्स फाइनेंस का और टाटा कैपिटल का, सॉरी। अब इन दोनों के बीच में जो मर्जर हमें देखने को मिलेंगे, इसके जो इफेक्टिव डेट है वो 8 मई है, जो कि आप देख सकते हैं, यानी कि कल के दिन की बात हो रही है। अब दोस्तों ये जो मर्जर हमें देखने को मिलेगा, इस मर्जर के बाद टाटा कैपिटल का 4.7% स्टेक टाटा मोटर्स आपको ऑन करती हुई देखने को मिलेगी। अब हम बात करें टाटा मोटर्स फाइनेंस की, तो ये टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी कंपनी है। और टाटा कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो वो भी टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। तो दो सब्सिडरी के बीच में ये मर्जर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स ही है। तो ओवरऑल ये एक अपडेट थी टाटा मोटर्स से रिलेटेड, जिसको नोट कर सकते हैं आप। अभी तो मर्जर से रिलेटेड अपडेट है, आगे चलकर आपको डीमर्जर से रिलेटेड भी अपडेट सुनने को मिलने वाली है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी और बाकी की जो डिफेंस कंपनी है सभी है काफ़ी ज़्यादा आज के दिन फोकस में, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कल के दिन हमें पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिली। उसके बाद हमारे तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर अटैक्स देखने को मिला पाकिस्तान के ऊपर। और उनके कुछ बड़े जो सिटीज़ हैं, लाइक कराची की बात करें और मारा की बात करें, वहाँ के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर हमें मेजर अटैक्स देखने को मिले इंडिया की तरफ से। और ये जो अटैक्स हुए हैं दोस्तों, ये बोल सकते हैं INS विक्रांत के थ्रू हुए हैं। और भी जो नाम यहाँ पर लिया गया है वो अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज करती है और मैज़गॉन जैसी कंपनीज करती है। और HL की जो बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है एयरक्राफ्ट की, उसका नाम यहाँ पर लिया गया है। तो इस वजह से आज के दिन ये सारे स्टॉक्स आपको फोकस में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर इसके यूजेस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है कि इसको वापस से लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड को, मैज़गॉन को और HL को। इसी वजह से आज के दिन आपको डिफेंस कंपनी ऊपर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे इंडिया की तरफ से काफ़ी मेजर अटैक हुए हैं पाकिस्तान के कुछ पोर्ट्स के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इसकी चर्चा भी हो रही है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों की वजह से डिफेंस कंपनी आज के दिन फोकस में है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस इशू किया है, जिसमें कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 3 इक्विटी शेयर देगी बोनस के तौर पर। अब ये कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी का नाम है दोस्तों V-Mart रिटेल लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।